A very warm welcome, friends. अब मैं आपको पढ़ने के कुछ तरीके, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है और कैसे सोचा जाता है, ये सिखाना शुरू करूँगा। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री। तो आप सभी बच्चों या दोस्तों, आप सब लोग देखते हो कि हम सब्जेक्ट्स की स्टडी तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्या सोच के करना चाहिए, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आपको सबसे बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक मीन्स क्या? बेसिक मीन्स कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही क्यों रहे हैं, और हम जो पढ़ते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट जब तक नहीं आता तब तक हमें उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता। बिना मज़ा के कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे से केमिस्ट्री जैसा लोगों द्वारा कहे जाने वाला बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए मेरा एक खुद से बनाया हुआ कोटेशन है, आप फोकस करेंगे यहाँ पे। यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर नोबडी हैड डन बिफोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो किसी ने कभी नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये समझना है। लोग आते हैं यूट्यूब चैनल्स पे और बताते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ मेथड है और ये ऐसा है और ये वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को किसी न किसी काम को करने की अपना अपना करने का ढंग होता है। बस वो ढंग सबका डिफरेंट होता है, इस वजह से वो अलग लगता है। सो शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा और स्टार्टिंग में करूंगा 9th क्लास की सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से। और उसे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा केमिस्ट्री होता क्या है, आखिर हम इसे क्यों पढ़ें। तो केमिस्ट्री की सबसे बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखी है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इट्स नेचर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंजेस एंड देयर केमिकल रिएक्शंस। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखा है। ये अंडरलाइन करने का क्या मोटिव है मेरा? जब तक आप इन वर्ड्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हम केमिस्ट्री क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला, और इस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या, ये हमें सीखना है। चलिए फिर से मैं एक डेफिनेशन को एक बार हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम मैटर मतलब पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, और पदार्थ का कैसा नेचर होता है, मतलब वो कैसा बिहेवियर रखता है, पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखाई कैसे देता है, पदार्थ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो पदार्थ बनता है, वो कैसे कैसे चेंजेस करता है, जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे चेंजेस आएंगे उसमें, और केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मतलब वो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। यही सारी चीजें हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा मैटर क्या है, और ये जितनी अंडरलाइन बातें हैं वो सारी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर हम लोग चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर को समझते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन सब लोग बचपन से पढ़ते और समझते चले आ रहे हैं। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग, जो कुछ भी संसार में हमें दिखाई देता है और दिखने वाली वो सारी चीजें, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। देखिए ये चीज मैं तुरंत लिख रहा हूँ विदाउट स्टडी, सिर्फ अपनी समझ से, इसलिए आगे पीछे हो सकता है, उसको आप एडजस्ट करिएगा। बुक्स में ऐसा मिल सकता है एवरीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। डजंट मैटर, आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे भी दो वर्ड्स हमें समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। स्पेस क्या होता है और मास क्या होता है। ये सारी बेसिक बातें जानते रहेंगे तो हमें केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो देखिए हर वो चीज जो स्पेस कवर करती है, स्पेस मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वो जो जगह घेरती है, दैट इज कॉल्ड स्पेस। और मास, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितना मैटर पाया जाता है वही उसका मास होता है। तो हर वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ मास है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैटर का कंटेंट है और वो कुछ स्पेस कवर करती है, वो सारी चीजें इंक्लूड होकर क्या बनाती हैं? मैटर।
तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर हमें स्टडी ही किसके बारे में करनी है, मैटर के बारे में हमें स्टडी करनी है। ये है केमिस्ट्री का कोर कॉन्सेप्ट। आखिर पढ़ना ही हमें क्या है केमिस्ट्री के अंदर। दूसरी बात आती है नेचर। नेचर का मतलब केमिस्ट्री का बिहेवियर, सॉरी मैटर का बिहेवियर क्या है, मैटर कैसे बिहेव करता है। तो मैटर को समझाने के लिए हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मैटर होता है ये पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। एक कहावत छोटी सी, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, मतलब 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन ये फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी थी जिसे लोगों ने नहीं माना। लोगों ने माना फॉरेनर्स की फिलॉसफी को, और उसमें जो फिलॉसफी मानी गई उसमें ये माना गया कि मैटर को 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक फिजिकल बिहेवियर पे और एक केमिकल बिहेवियर पे। उनको भी अभी हम समझेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब जो हमारा मैटर है वो कैसा दिखता है, तो बाय स्ट्रक्चर उसको फिजिकली देखा जाता है। फिजिकल के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में भी अभी हम आगे स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। दूसरी बात प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज 2 तरीके की बताई जाती हैं। एक होती है हमारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए वर्ड्स को बहुत ध्यान से पकड़ेंगे। अगर वर्ड्स हमें समझ में आएंगे तो हमें पूरी केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। फिजिकल मतलब फिजिकली जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो टच करने वाली चीजें जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर, उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी जिन्हें हम टच कर सकें या महसूस कर सकें, जिनको हम देख सकें, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। और जो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर बाद आप चेंज पढ़ेंगे, चेंज के मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे किसी का मास हो गया, जैसे किसी का एरिया हो गया, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके बारे में भी अभी डिटेल में जानेंगे। अब आते हैं चेंजेस के बारे में। चेंजेस के बारे में आपने बचपन में पढ़ा था, अभी भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं कि चेंजेस भी 2 तरह के होते हैं। एक चेंज होता है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज हमारा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जैसे टेम्परेरी चेंज, व्हाट इट इज, टेम्परेरी चेंज, एंड केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। इसको एक और नाम से जाना जाता है। टेम्परेरी चेंज मींस रिवर्सिबल चेंज, और परमानेंट चेंज मतलब इररिवर्सिबल चेंज। तो देखिए फिर से मैं बार-बार अपनी बातों में यही पॉइंट आउट करूंगा कि आपको वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना है। रिवर्सिबल चेंज और इररिवर्सिबल चेंज क्या होता है। रिवर्सिबल मतलब जब तक कि एक्सटर्नल फैक्टर लगा हुआ है और रिएक्शन हो रही है, मतलब कोई चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर हटा, वो चेंज खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमें बर्फ को पानी बनाना है या पानी को बर्फ बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बर्फ को हीट देनी पड़ती है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, हीट। अगर हम ठंडे इलाकों में चले जाएंगे तो बर्फ को पानी बनाने के लिए हीट देनी पड़ रही है, और हीट हमारा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन जैसे ही आप हीट हटाएंगे, पानी वही वापस से बर्फ बन जाएगा। तो ये था हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज परमानेंट होता है। परमानेंट जैसे घर में मम्मी ने रोटी बनाई और जैसे ही आटे को गैस में सेक के रोटी तैयार हो जाती है, वो हो जाता है केमिकल चेंज। पकी हुई रोटी को वापस से कच्चे आटे में बदला नहीं जा सकता, तो ऐसा चेंज कहलाएगा हमारा केमिकल चेंज। अब लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो इसको समझेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन में केमिकल वर्ड पहले से ही इंक्लूडेड है। केमिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे चेंज जो कि परमानेंट है, ठीक। और रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन को हम समझेंगे। देखिए रिएक्शन का मतलब होता है जब भी कोई भी दो एंटिटी का मतलब रिएक्टेंट, जब भी रिएक्टेंट कंबाइन हो या फिर कंबाइन ना हो तो डिसोसिएट हो। जब भी रिएक्टेंट कंबाइन हो आपस में या कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट हो तो होती है कोई ना कोई रिएक्शन। और ये रिएक्शंस अगर केमिकल भी हो रही हैं, देन दीस रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन का एक बेसिक सी और बात जानेंगे कि ये कंबाइन और डिसोसिएशन में क्या होता है। हर एक वर्ड पे फोकस है मेरा, तो आप हर एक वर्ड को ध्यान देंगे। कंबाइन और डिसोसिएट होते वक्त
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अब फिर से एक नया वर्ड आया, बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको बॉन्ड भी समझाऊंगा। ये था मेरा पहला लेक्चर केमिस्ट्री को लेकर के। आखिर केमिस्ट्री पढ़ाई क्यों जाती है, कैसे पढ़ाई जाती है और उसमें टर्मिनोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ में जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।